बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। किसान नेता राकेश टिकैत के आंखों से बहते आंसुओं ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। राकेश टिकैत की सिसकियां उनके गांव सिसौली पहुंची और वो सिसकियां वहां मशालों में तब्दील हो गई। लोग जमा हुए गांव में, महापंचायत हुई। उनके भाई नरेश टिकैत ने लोगों को जमा किया और राकेश टिकैत की आंखों से निकला आंसू, आंखों से बहते आंसुओं ने आंदोलन के धार को और धार दे दी। जो लग रहा था कि 26 जनवरी की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की साजिश जो साजिश रची थी कि किसानों के आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, राकेश टिकैत के आंसुओं ने उसे और मजबूती प्रदान कर दी। उनकी आंखों का तटबंध टूटा, आंखों के तटबंध टूटा तो आंसुओं सैलाब की तरह बहे और फिर जो सुबह तक सीमा पर गहमा गहमी थी गाजीपुर बॉर्डर पे, और शामिल बाजा यानी चैनल अपने अपने स्टूडियो में बैठकर सरकार राग गा रहे थे। राकेश टिकैत और किसानों को विलन की तरह दिखा रहे थे। अजब गजब शीर्षकों के साथ, अजब अजब संबोधनों के साथ वो आधी रात में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आधी रात में वहाँ टिकैत के समर्थकों किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला गया, जो तादाद हजारों तक पहुंच गई। और इससे यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। राकेश टिकैत आधी रात को जब मंच पे पहुंचे तो जैसे पूरा आसमान, राकेश टिकैत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो दृश्य याद आ गया 1988-89 में, जब दिल्ली की बोट क्लब पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत इसी तरह जमे हुए थे और सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तो सरकार झुकने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। ऐंठ और अकड़ में इस कदर अपने दंभ में है सरकार कि वो किसानों को झुकाने में लगी हुई है। और उसने बाकायदा साजिश रची अपने गुर्गों, अपने चेलों के ज़रिए, अपने एजेंटों के ज़रिए किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन दांव अब उल्टा पड़ गया है, चालें सब नाकाम कर दी हैं और राकेश टिकैत नए नायक के तौर पर उभरे हैं। देर रात, आधी रात के बाद जो रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस गाजीपुर सीमा पर कदमताल कर रही थी, डीएम फरमान भेज रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर आज खाली कर दो, और स्थानीय भाजपा के विधायक अपने गुंडों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आधम के थे, धमकियां दे रहे थे उन किसानों को, और जिन्हें शामिल बाजा स्थानीय नागरिक बता रहा था, गोदी मीडिया स्थानीय नागरिक बता रहा था, उन भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सीमा पर, गाजीपुर सीमा पर किसानों का हुजूम बढ़ता चला आ रहा है। बल्ली सिंह चीमा के शब्दों में बात करो तो ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के को सार्थक कर रहे थे। जाहिर है कि एक आंदोलन अब बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। योगी जी ने हालांकि कोशिश खूब की थी कि किसी तरह से इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन गांव के लोगों ने, किसानों ने इस आंदोलन को और बड़ा कर दिया है। वो मशाले लेकर चल पड़े हैं, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बल्ली सिंह चीमा उत्तराखंड के कवि हैं। उन्होंने बहुत पहले ये कविता लिखी थी, जन आंदोलन का गीत। आज ये जन आंदोलन का ये गीत
आज सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल टिकैत के आंखों से बहते आंसुओं ने इस आंदोलन को जो एक नई दिशा दी है, ये अपने आप में अद्भुत है और ये एक नई तस्वीर, एक नई कहानी लिखेगा इस आंदोलन को। बादब बामुलाहजा को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। जन सरोकारों की पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि आप बादब बामुलाहजा को भी अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि गाज़ीपुर बॉर्डर पे तो आधी रात में पश्चिमी के यूपी के गांव से ट्रैक्टर निकलने शुरू हो गए हैं। लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब बैरकों में लौट रही है।